नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी सब्जियों को, हरी सब्जियों को किस तरह से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम कटिंग करके भी रखेंगे और वो कम से कम हफ्तों तक ख़राब नहीं होंगी और आप जब चाहें उसको निकाल के फ्रिज से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, सुपरमार्केट में आजकल सब्जियां ऐसे मिलती हैं कटिंग करके और सब लोग ख़रीद के लाते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको घर में बताऊंगी कि आप किस तरह से रख सकते हैं। तो जैसा कि देखिए, हमने ये पत्ता गोभी ले लिया है, गाजर ले लिया है, हरी मिर्च है और हरी धनिया है। तो ये सब्जियां हम एक साथ मार्केट से मंगा लेते हैं। तो इसको हम सुरक्षित तरीके से किस तरह से रखें और जिससे हमको आसानी होती है। देखिए, हमने शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, सारी सब्जियों को हमने कटिंग करके रख लिया है। शिमला मिर्च की कटिंग हमने 3 तरीके से की है, एक छोटा छोटा और ये लंबा लंबा और कुछ चौकोर टुकड़ों में, क्योंकि इसकी अलग अलग तरीके से कटिंग होती है। जिस तरह से जहाँ यूज हो तो हमने उसको 3 तरह से काट लिया। और ये हरी धनिया है और ये हरी मिर्च है, जिसको हमने धुल के और कॉटन के कपड़े पे पंखे के नीचे रख दिया था, सूख गया था। उसकी डंडियाँ हमने मिर्ची की तोड़ दी हैं। और ये पत्ता गोभी है, पहले हमने उसको पत्ते अलग कर कर के धुल के और उसको भी हमने कॉटन के कपड़े पे फैला दिया था पंखे के नीचे, सारे पानी उसके सूख जाए। तो अब देखिए, हमने एक डिब्बा ले लिया है, एयर टाइट कंटेनर आप ले लीजिए और उसमें नैपकिन बिछा दीजिए और एक नैपकिन हमने ऐसा बिछाया जिससे पूरा डिब्बा कवर हो जाए। और उसके बाद हमने जिस तरह से फोल्ड किया हुआ होता है उसी तरह से रख दिया है। और अब हम शिमला मिर्च को एक के ऊपर एक, हमने 3 तरह की कटिंग की है, लेकिन थोड़ी थोड़ी की है आपको बताने के लिए। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आप अलग अलग डब्बे में रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से आप नैपकिन के ऊपर रख के और फिर उसको ढक दीजिए, फिर दूसरा कटिंग रखिए, फिर ढक दीजिए। तो इस तरह से आप शिमला मिर्च को उसमें डब्बे में रख लीजिए और उसको बंद करके, ढक के और बंद कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो आपका पानी इससे छूटेगा बंद करने के बाद डिब्बे में, वो मॉइस्चर सारा ये नैपकिन सोख लेगा। तो इससे आपकी सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। तो मैं इस तरह से कटिंग करके रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा मान लीजिए मैं घर में नहीं हूँ, हस्बैंड को बनाना हुआ या बच्चों को, तो बड़े आसानी से डिब्बे से निकाल के बना लेते हैं। तो सेम तरह से हम गाजर को भी रख देंगे। गाजर को भी हमने नीचे नैपकिन बिछा दिया और इसको ढक के रख दिया। गाजर अगर हमारा फ्रेश है तो ये तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ही चल जाता है। और अब हम रखेंगे हरी धनिया। तो हमने हरी धनिया को भी एक डिब्बे में इस तरह से देखिए बिछा दिया है और एक हम मोटा रख देंगे ताकि वो पानी सोखता रहे। जो भी इसमें अंदर भाप बनेगी वो ये सोख लेगा। आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी धनिया को रख सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था कटिंग करने का, तो मैंने इस तरह से रख दिया है। कटिंग करने से भी आसानी होगा, क्योंकि आप धीरे से डिब्बा खोलिए और निकाल के यूज कर लीजिए। लेकिन एक बात है कि धनिया को भी आप धुल के पंखे के नीचे सुखा लीजिए और इसमें जो सड़ी गली पत्तियाँ हों वो सब निकाल दीजिए। और अब हम रखेंगे पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी हमने पत्ते अलग कर कर के अच्छे से धुल के और कॉटन के कपड़े पे पंखे के नीचे रख दिया था, वो भी सूख गया था। तब हमने उसकी कटिंग की है। उसको भी हम इसी तरह से बंद करके रख देंगे। इस तरह से हमारी सब्जियां लंबे समय तक ख़राब नहीं होती हैं और बनाना भी हमको बड़ा आसान होता है। एक दिन की मेहनत करने के बाद 2-4 दिन आराम मिल जाता है, क्योंकि जो भी बनाना हो अपना डिब्बा खोलिए और निकाल लीजिए, बना लीजिए। और अब हमने ये हरी मिर्च को भी एक डिब्बे में रख दिया है और इसको भी हम इसी तरह से ढक के रख देंगे। आपको इन सब्जियों को फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।